इंडिया में एक ऐसा सेक्टर जो धीरे धीरे कर काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है और जब से आरबीआई ने उस पर गारंटी ली है तब से ज्यादातर लोगों ने उस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। मैं बात कर रही हूँ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की। तो अगर आपको भी इस सेक्टर में इंटरेस्ट है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए गुड न्यूज है। अब इंडिया की 4th लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका नाम है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आईपीओ लेकर आ रही है 7 फेब को। अब आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंपनी के क्या फाइनेंशियल्स है और साथ में कंपनी कितना ग्रो कर रही है ये सब जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो और साथ में ट्रेड भी करना चाहते हो, आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और साथ में उसमें रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। अब फटाफट जानते हैं सबसे पहले कंपनी के बारे में। तो अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी बेसिकली अनसिक्योर्ड लोन्स प्रोवाइड कराती है, जैसे कि एमएसएमई लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, 2 व्हीलर लोन हो गया। साथ में कंपनी के पास एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ये एफडी के अगेंस्ट भी लोन प्रोवाइड कराती है। अगर हम 2023 तक की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 754 बैंकिंग आउटलेट्स हैं इन 22 स्टेट्स एंड इन 2 यूनियन टेरिटरीज। कंपनी के पास 272 अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स भी हैं। कंपनी इंडिविजुअल एंड माइक्रो बिजनेस लोन्स भी प्रोवाइड कराती है जिसमें एग्रीकल्चर और अलाइड लोन्स भी आते हैं। अगर ग्रुप लोन्स की बात की जाए तो इनटू 3 कैटेगरीज इसको क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले इंडिविजुअल लोन्स फॉर होम इंप्रूवमेंट एंड रिपेयर, इंडिविजुअल लोन्स फॉर स्कूल फीस, इंडिविजुअल पर्सनल लोन्स फॉर डेट कंसोलिडेशन। अगर कंपनी के सबसे बड़े असेट यानी कि उनके एम्प्लॉयज की बात की जाए तो टिल 2023 कंपनी के पास लगभग 18,184 परमानेंट एम्प्लॉयज हैं। तो ये तो हमने जाना कंपनी के बारे में। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी जान लेते हैं। आईपीओ की ओपनिंग डेट है 7 फरवरी। इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी 9 फेब, यानी कि आप 9 फेब तक इसमें बिड कर सकते हो। 12 फेब को इसमें अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो 13 फेब को आपके डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो 13 फेब को ही आपका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। 14 फेब को ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी। लिस्टिंग के बाद इसमें कोई भी ट्रेड या फिर इन्वेस्ट कर सकता है। ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट की जाएगी। अगर आईपीओ डिटेल्स की बात की जाए तो कंपनी ने फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर रखी है। प्राइस बैंड है 393 टू 414 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 36 शेयर्स। टोटल इशू साइज है 570 करोड़ का, यानी अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हो तो उसमें आपको 36 शेयर्स दिए जाएंगे। अब 570 करोड़ में से फ्रेश इशू है 462 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल है 108 करोड़, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। ऑफर फॉर सेल इसमें कम है। अब रिटेल कैटेगरी में अगर आप एक लॉट अप्लाई कर रहे हो तो आपको 36 शेयर्स मिलेंगे जिसका अमाउंट होगा 14,904 रुपीज। रिटेल में मैक्सिमम आप 13 लॉट्स बुक कर सकते हो जिसमें आपको शेयर्स मिलेंगे 468। इसका अमाउंट होगा 1,93,752। एज एन रिटेलर कैटेगरी में आप 2 लाख से ज्यादा अमाउंट पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब अगर नेट इशू पर रिटेलर कैटेगरी का रिजर्वेशन देखा जाए तो वो है 35%, जो कि एक और पॉजिटिव पॉइंट है और इससे अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर प्रमोटर के शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो प्री इशू है 28%, जो कि काफी ज्यादा कम है और हम इसे एक नेगेटिव पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर एसेट्स की बात की जाए तो 2021 से टिल 2023 इनके एसेट्स काफी ज्यादा ग्रो हुए हैं। 2021 में थे 19,078, वहीं अगर 2023 तक की बात की जाए तो वो है 25,643। रेवेन्यू भी इनका जनरेट हुआ है, काफी अच्छे से ग्रो हुआ है। 2021 में था 2,720, 2023 में है 3,699। अब अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो एक टाइम पर यानी 2022 में काफी ज्यादा ड्रॉप हो गया था ड्यू टू कोविड, लेकिन देखा जाए तो उन्होंने काफी अच्छे से रिकवर किया, यानी कि 17 करोड़ से सीधा 255 करोड़ किया। वहीं अगर कंपनी के आरओई की बात की जाए तो इसका आरओई है 16.78% और डेट इक्विटी है 3.49%। आरओई हमेशा 15% से ज्यादा ही डिसेंट माना जाता है, तो देखा जाए तो आरओई यहाँ पर अच्छा है। साथ में अगर डेट इक्विटी की बात की जाए तो डेट इक्विटी का परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है, बट अगर हम सेक्टर देखें स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो यहाँ पर डेट इक्विटी ज्यादा हो सकती है। अब अगर पी रेशियो की बात
बात की जाए तो कंपनी 10.15 के पी रेशियो से आ रही है। तो फटाफट इस कंपनी के कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर लेते हैं कि कंपनी ज्यादा वैल्यूएशन पर आ रही है या फिर कम वैल्यूएशन पर आ रही है। अब अगर देखा जाए तो सबसे पहली कंपनी है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, उसके बाद है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड एंड क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड। तो हम इन तीन बैंक्स को कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर एयू की बात की जाए तो इसका पी रेशियो है 35.47। उसके बाद अगर सूर्योदय की बात की जाए तो इसका पी रेशियो है 24.21 और अगर क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड की बात की जाए तो इसका पी रेशियो है 32.66। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने कंपटीटर्स से काफी ज्यादा अच्छे वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आ रही है। और अगर जीएमपी की बात की जाए तो इसका अभी के टाइम पर जीएमपी चल रहा है 66 रुपीज, एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है 480 रुपीज और इसमें जो लिस्टिंग गेन चांस है वो है 15.94%। मिनिमम 20% होता है, अगर 20% है तभी डिसेंट माना जाता है और ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको उसमें अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर जीएमपी की बात की जाए तो वो सिर्फ एक प्रिडिक्शन होता है और मार्केट के अकॉर्डिंग ऊपर और नीचे भी हो सकता है। अब एट लास्ट हम एक बार पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स देख लेते हैं ताकि आपको ये क्लैरिटी मिल जाए कि आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। अब सबसे पहले अगर पॉजिटिव्स की बात की जाए तो कंपनी काफी ज्यादा डिमांडिंग सेक्टर से है, 4th लार्जेस्ट कंपनी है, काफी सारे स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में स्प्रेडेड है और साथ में कंपनी काफी ज्यादा अच्छे वैल्यूएशन से आ रही है। वहीं अगर नेगेटिव की बात की जाए, सबसे पहले तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो काफी ज्यादा कम है जिसे हम एक नेगेटिव पॉइंट मानते हैं। दूसरी बात की काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव सेक्टर से है, एक तो काफी ज्यादा डिमांडिंग भी है और साथ में कॉम्पिटिटिव सेक्टर से भी है। अब कॉम्पिटिटिव सेक्टर में ये भी आता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत जल्दी मार्केट में एंट्री लेने वाला है और जैसे ही वो मार्केट में एंट्री लेता है तो ये जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज हैं जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सबके ऊपर एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट जरूर करेगी। तो इन दैट सिचुएशन मैं इसको एक नेगेटिव पॉइंट जरूर मानूंगी। सो एट लास्ट हमने कंपनी के बारे में सब कुछ जान लिया है, फाइनेंशियल, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीएमपी। अब मैं आपको यही बोलूंगी कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि ये कंपनी आपको ज्यादा प्रॉफिट करके ना दे, लेकिन स्टिल आपको क्या करना है, रिसर्च करनी है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है कि आपका रिस्क रेट क्या रहेगा, आपके लिए ये अच्छा सेक्टर है या फिर नहीं है, आप इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहते हो या फिर नहीं। लेकिन यस, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, आईपीओ अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आईपीओ कितना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहा है और अगर 20% के ऊपर जीएमपी जाता है, इन दैट सिचुएशन आपको अप्लाई करना चाहिए। तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो दो चीजें हमेशा चेक कर लेना। सबसे पहला तो क्या सब्सक्रिप्शन रेट है और साथ में उस टाइम पर जीएमपी कितना चल रहा है। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।